दोस्तों, आज की कहानी है बहू की पढ़ाई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे आओ, बिना बड़ा समय लगा दिया, सवेरे से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अब जीजी तुम्हारे यहाँ तो बहू आ गई, पर मुझे तो 100 काम करने होते हैं। अरे तो करना राजेश की शादी, वो भी तो शादी लायक हो गया। लो भला ऐसे कैसे कर दूं कहीं। मेरा राजेश पढ़ा लिखा है, लड़की भी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वरना तो गवारों की फौज भरी पड़ी है। गायत्री जी की बहू सुरभि की ओर देख कर बोली, इधर बीना जी के पास मैट्रिमोनियल से रिश्ते आ रहे थे उसके बेटे के लिए। देखो जी राजेश के पापा, कितने सारे रिश्ते आ रहे मेरे बेटे के लिए। बस एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू आ जाए तो मेरे राजेश का भी भविष्य समझ जाएगा, और बिना ज्यादा पढ़ी लिखी के चक्कर में ना पड़े। ऐसा ना वो आपको नाच नचा दे। सुभाष जी बोले, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। बहुत खोजबीन करके बीना जी को एक लड़की पसंद आई। सुनो जी, कल लड़की वालों से मिलने जाना है। मैंने राजेश को बोल दिया है, आप भी समय से तैयार रहना, वरना ऐसे वक्त पर आपकी घड़ी नहीं मिलती। कल मुझे सिर दर्द नहीं चाहिए। दूसरे दिन सगल जी की बेटी को देखने पूरा परिवार बीना जी जाते हैं। औपचारिकताओं के बाद बीना जी सीमा की पढ़ाई के बारे में पूछती हैं। सगल जी बोलते हैं, अरे बहन जी, अभी इसने नेट क्लियर किया है, बस भोले बाबा की कृपा से पीएचडी हो जाए। वो सब तो आप हम पर छोड़ दीजिए, आगे की पढ़ाई सीमा हमारे घर करेगी। क्यों राजेश के पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इधर खूब पैसे को पानी सा बहाकर बीना जी ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी करी। मुंह दिखाई में आने वालों से बीना जी कहती नहीं थक रही थी, हमारी बहू तो खूब पढ़ी लिखी है, बस पीएचडी होने वाली है। पूरे परिवार में सबसे पढ़ी लिखी मेरी बहू होगी। इतराते हुए बीना जी ने सबको बोला। अब तो जब से सीमा घर आई, बीना जी का समय तो उसकी तीमारदारी में जा रहा था। एक दिन गायत्री जी बीना से मिलने उसके घर आई। और बीना कैसी हो? बहू के आने के बाद तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। क्या बताऊं जीजी, आजकल घुटनों का दर्द बढ़ गया है, इसलिए आना जाना कहीं ना हो पा रहा है। अच्छा जीजी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बहू कहाँ है? वो पढ़ रही होगी। बीना जी बोली, ये कैसी पढ़ाई बहू की जो तेरे दर्द को अनदेखा करे। ऐसा नहीं है जीजी, वो काम करती है। तो चल जरा बहू के हाथ की चाय पिला दे। सीमा बेटा देख, गायत्री बुआ आई है, आज बेटा उनके लिए चाय बना दे। माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, प्लीज आप देख लो। बहू की आवाज सुनकर बीना जी का मुंह उतर गया। तभी गायत्री जी ने बोला, ऐसी बहू की क्या पढ़ाई जो परेशानी में भी साथ ना दे। इससे तो मेरी कम पढ़ी लिखी बहू ही कम से कम अच्छी है, सभी के दुख दर्द को समझती है। गायत्री जी के जाने के बाद बीना जी सोच रही थी, बात तो सही है, मैंने हमेशा बहू की पढ़ाई को प्राथमिकता दी है, फिर आज बहू को मेरे दर्द को भी समझना था। बीना जी ने सोचा, कोई बात नहीं, हो सकता है धीरे धीरे समझ जाए, पढ़ाई का बोझ भी तो है उस पर। एक दिन बीना जी के घुटनों में अचानक दर्द उठा। राजेश और सुभाष जी अपने ऑफिस के लिए जा चुके थे। बीना जी जो कुर्सी पर बैठी थी, उसके खड़ा होना मुश्किल था। उन्होंने सीमा को घुटनों में तेल लगाने को कहा। आदत से मजबूर सीमा ने थोड़ा बहुत तेल लगाकर पढ़ाई का बहाना बना दिया। अपने कमरे में चली आई। यहाँ बीना जी को दर्द से आराम नहीं मिला। इस बीच गायत्री जी अपनी बहू के साथ अचानक आई। बीना जी का हाल देख उन्होंने अपनी बहू को फौरन पानी गर्म करने को कहा और साथ ही बीना जी की दर्द की गोलियां दी। गायत्री जी की बहू सुरभि ने फटाफट रसोई संभाली और खाना बनाया। इस बीच बीना जी को दर्द से थोड़ा आराम मिल गया। सीमा थोड़ी देर बाद नीचे आई तो उसने देखा सारा काम रसोई में हो चुका था। अरे बुआ जी, आप कब आई? तभी जब तुम अपनी बड़ी भारी पढ़ाई कर रही थी। सीमा रसोई में गई तो देखा सारा काम हो चुका था। अरे माँ, आपने खाना बना दिया, मैं तो कुछ बनाने ही आ रही थी। इतने में बीना जी के
सब्र का बांध टूट गया कब बना रही थी बहू तब जब मैंने तुझसे जरा पैरों की मालिश को बोला तब यहाँ जब से खाना बन चुका था तब मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे हर काम किए तुम्हें नाजों से रखा कि कहीं कोई कमी ना हो तुम्हारी पढ़ाई का ध्यान देकर घर के कोई काम ना कराए अपनी बहू नहीं बेटी बना कर रखा जो मैं कभी ना कर सकी वो सपने में तुम्हारे द्वारा देखी आज मैंने तुमसे एक काम के लिए कहा तो तुम पढ़ाई का बहाना बना कर चली गई वो तो भला हो जीजी का जो समय रहते आ गई और सब संभाल लिया शर्म आती ही मुझे अपने आप पर जो बहुत अहंकारी बनती थी हमेशा से पढ़ी लिखी बहू का दम्भ पाले बैठी थी और मिला क्या मुझे कहते कहते बिना जी रो पड़ी उनकी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ मुझे माफ कर दो माँ मैंने आपके प्यार और विश्वास दोनों का गलत फायदा उठाया है और बुआ जी मैं आपसे भी क्षमा याचना करना चाहती हूँ गायत्री जी ने बोला बड़े तो हमेशा बच्चों को माफ करते हैं हम बड़ों का काम ही है बच्चों को सही रास्ता दिखाना और एक बात हमेशा याद रखना कम पढ़ा लिखा होना कोई दोष नहीं है अगर आप पढ़ लिख कर भी ना समझ रहे तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा शिक्षा आपको सही रास्ता दिखाती है और समझ सही गलत का अंतर और मुझे विश्वास है बेटा अब से तू परिवार का पूरा ध्यान रखेगी इन बातों के बाद बीना जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिली इस तरह दोनों सास बहुएं हमेशा मिलजुल कर काम करने लगी और प्यार से रहने लगी सीमा पढ़ाई करती घर के काम भी करती और सास बहू हमेशा साथ मिलकर फटाफट काम भी कर लेते और हमेशा मिलजुल कर रहते और दोनों में गहरा प्रेम हो गया दोस्तों कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी पढ़ाई पर घमंड नहीं करना चाहिए और कम पढ़े लिखे लोगों को नेशा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए असली पढ़ाई तो वो होती है जो बड़ों का आदर सम्मान करे दुख सुख में साथ दे और हमेशा परिवार का ख्याल रखे बड़ों का ख्याल रखे और बड़ों से अच्छे से बात करे वो होती है असली पढ़ाई ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता अगर संस्कार नहीं है तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं इसलिए दोस्तों कभी किसी को कम पढ़े लिखे इंसान को कभी कोई ताना नहीं देना चाहिए घर की बहू को भी ऐसी कोई कम पढ़ी लिखी हो तो उसे भी ताने नहीं देने चाहिए ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए कि तू तो कम पढ़ी लिखी है उसकी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है दोस्तों मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना